सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी गई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सहित अनेकों दिग्गज नेताओं ने उपचुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सभाएं की हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि प्रधानमंत्री और मोदी सरकार के मंत्रियों, सांसदों और बीजेपी नेताओं के पास किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने का समय तक नहीं है, लेकिन किसानों से वोट मांगने वो लोग भाग भाग कर आपके बीच आएंगे तो उनको इस देश की जनता इस बार करारा जवाब देने वाली है। डोटासरा गांव गोपालपुरा में दूंकर बालेरा गोपालपुरा की संयुक्त रूप से आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। डोटासरा ने कहा कि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे को भाजपाइयों ने घर में कैद करके रख दिया है और पोस्टर तक से गायब करके कई नेता मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन जनता इतनी समझदार है कि 100 रुपए पेट्रोल महंगाई करने वालों को वोट नहीं देगी। डोटासरा ने 2014 में बीजेपी द्वारा किए गए चुनावी वादों को याद दिलाते हुए कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, आज वो किसानों के खेत खलिहानों के दुश्मन बन बैठे हैं और कंपनियों के पास किसानों को गिरवी रखने के कानून बना ले। ऐसे लोगों को जनता सपने में भी वोट नहीं देगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस प्रकार फूल से औरतों की लुगड़ी खराब हो जाती है, उसी प्रकार फूल को वोट देने से देश व सिस्टम खराब हो जाता है, इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल को वोट दें। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल को याद करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की। वहीं प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने कहा कि जो विकास कार्य मेरे पिताजी ने जनता के लिए सोचे उनको पूरा करने का काम करूंगा। मेघवाल ने कहा कि जनता का मान, सम्मान और काम में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा कि मनोज मेघवाल जैसे सज्जन व्यक्ति का यहां से विधायक बनना काफी जरूरी है। विधायक गोविंदराम मेघवाल ने कहा कि 15 लाख का झांसा देकर सत्ता में आई मोदी सरकार फौजियों के पराक्रम पर सत्ता चलाती है और देश की जनता को धर्म के नाम पर बांटकर टाइम पास कर रही है। विधायक कृष्णा पूनिया ने कहा कि भाजपा घमंडी नेताओं की पार्टी है। पूनिया ने राजेंद्र राठौड़ द्वारा लोडसर गांव में दिए गए वक्तव्य पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा में 7 बार के जीते हुए विधायक को अब 1 बार की विधायक से डर लगने लगा है। उन्होंने कहा कि राम सिंह जी को भी जनता ने जवाब दिया था और भाजपा नेताओं के घमंड को भी जनता तोड़ेगी। उन्होंने कहा कि ये जीत किसानों को हौसला देने वाली होगी। कांग्रेस नेता पूसाराम गोदाना ने कहा कि जो भाजपा वाले लोग किसानों की नहीं हुए वो आम जनता की क्या होंगे, ऐसे में भाजपा वालों को जनता सबक सिखाएगी। कार्यक्रम में विधायक हाकम अली खान, लाडनू विधायक मुकेश बाकर, बालेरा सरपंच सुरेंद्र सिंह राठौड़, सरपंच नरेंद्र बेनीवाल, मेघरा सांकला, दीवान सिंह बानीसरिया, गजेंद्र सिंह सांकला, मेराजुल हसन सहित अनेक लोगों ने विचार प्रकट किए। संचालन कर रही सरपंच सविता राठी ने आयोजकीय पृष्ठभूमि को रेखांकित किया। कार्यक्रम में पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर, देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, हितेश जाखड़, सरपंच कन्हैयालाल शर्मा, मनसुख गोदारा, डूंगरराम गेदर, राजेंद्र मुंड, महंत तंदा स्वामी सहित बड़ी संख्या में नेतागण मंचस्थ रहे। खास बात यह रही कि डूंगर बालाजी धाम के महंत तंदास स्वामी जी के मंत्री डोटासरा और भंवर सिंह भाटी ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं सभा स्थल के बाहर गाड़ियों की अड़ाभीड़ हो जाने के कारण बार बार मंच से गाड़ियों को हटाने संबंधी अनाउंसमेंट भी होते रहे। वहीं कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुषगण मौजूद रहे। आप ही देखिए किस प्रकार से कृष्णा पूनिया ने विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के वक्तव्य का करारा जवाब दिया है। और बने रहिए ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। तो राजगढ़ वाला ही मान लेता, गलत कहूंगे मैं 3रे नंबर पर पहुंचाया बार, और वह भी कई बार कहना मैं 7 बार को विधायक बा, 1 बार की विधायक मेरे को नहीं, क्यों डर रहे हैं, 1 बार की विधायक हूँ। आज चूरू की जनता थाना भी देख लेगी बेकार। 7 बार वाली गिनती ने रोकने को काम करेगी। इतना घमंड नहीं होना चाहिए और इनका घमंड है। आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर भी हमारे 4 माह से किसान बैठे हैं। इस बीजेपी का घमंड तोड़ने के लिए मैं मंच के माध्यम से मेरी 36 बिरादरी के भाइयों को कहना चाहूंगी कि इनका घमंड तोड़ने के लिए आपको कांग्रेस पार्टी के हमारे कैंडिडेट भाई मनोज को 17 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबाकर इन्हें भारी बहुमत से जिताना है। और ये जीत दिल्ली तक गूंजेगी और उन किसानों को हौसला देगी कि राजस्थान का किसान आपके साथ खड़ा है।
ज्यादा ना बोल के इतना ही कहना चाहूंगी कि 17 तारीख को आप आशीर्वाद दें। धन्यवाद। अमित शाह जैसे लोग शामिल होकर के उसको पूरे बर्बाद करने की, उसके बिजनेस को बर्बाद करने की, उसके परिवार को तकलीफ देने की बात कह करके, धमकी दे करके उनसे फार्म उठवाया गया। मैं समझता हूं ऐसा प्रजातंत्र में इतना निंदनीय काम कभी नहीं हुआ। जिसकी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन ये जनता अब समझ चुकी है। अब उन्होंने अपनी आंखों में दवाई ठीक डाल ली है, इसलिए वो आंखों से ठीक देख करके कच्ची रोटी नहीं खाएगा, न उसका पेट दुखेगा। इसलिए न तो भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को अब कोई वोट देने वाला है। तीनों चुनाव में कांग्रेस जीतेगी और आने वाले समय में केंद्र में भी कांग्रेस सरकार सत्तासीन होगी। लादूराम चुनाव लड़ता है, सभी फायदे के लिए लड़ते हैं, नुकसान के लिए कोई लड़ता है क्या? दूसरे को चुनाव जिताने के लिए थोड़ी लड़ता है, चुनाव जीतने के लिए लड़ता है। लेकिन आप उसको चुनाव ही नहीं लड़ने दोगे, जो उसका मूलभूत अधिकार है उससे आप वंचित कर दोगे, उसको धमका दोगे, तो फिर कहाँ कानून का, कहाँ संविधान का राज रहा? आप बताओ। सर, होम एग्जाम की यदि बात करें तो एग्जाम उन्हें प्रमोट किया जाएगा। ये कोरोना पर निर्भर करता है। कोरोना क्या कहता है, आप सब दुआ करो कि कोरोना खत्म हो जाए तो परीक्षा करा देंगे। नहीं सभाएं हो रही है सर, कोरोना है फिर भी सभाएं हो रही है। अब भाई चुनाव में तो सभी कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा? आप बताओ। मास्क की पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, हम भी मास्क लगा रहे हैं। बोलने पे मास्क लगाएंगे तो फिर बोलिए आपके माइक में ठीक नहीं आएगी। कंप्यूटर शिक्षकों की बात करें तो कब तक भर्ती हो जाएगी? वो जल्दी करेंगे। 2 साल पहले आपने कांग्रेस की सरकार चुनी। पूरे 5 साल के लिए आपने आने वाले 5 साल के लिए जो उम्मीदें थी, जो मन में आशाएं थी, एक ऐतिहासिक जीत आप लोगों की बदौलत पिछली बार हुई थी।